नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप सभी लोग। संभवत अच्छे होंगे। चलिए, लंबे अंतराल के बाद आपसे रूबरू होने का मौका मिल रहा है, काफ़ी व्यस्तताओं के बावजूद। चलिए, आज हम बात करते हैं अभी आपका मध्य प्रदेश का जनवरी में सेट का एग्ज़ाम है और यूजीसी नेट का दिसंबर के 31 दिसंबर से स्टार्ट हो रहा है यूजीसी नेट। तो उसके लिए हम आपके लिए वस्तुनिष्ठ टाइप के क्वेश्चन लेके आए हैं। 1500 क्वेश्चन रहेंगे। इन 1500 क्वेश्चन में आपके संभावना है 100% क्वेश्चन आने की संभावना है। बहुत अच्छे महत्वपूर्ण क्वेश्चन उनको छांट के लाए हैं, तो इनको आपको ध्यान देना पड़ेगा। चलिए बात करते हैं। सबसे पहले समय व्यतीत न करते हुए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहला क्वेश्चन है, जिस संस्कार में बच्चे के बाल पहली बार काटे जाते हैं उसे कहा जाता है। जिस संस्कार में बच्चे के बाल पहली बार काटे जाते हैं उसे कहा जाता है, क्या कहा जाता है? चूड़ाकरण संस्कार। क्या कहते हैं? चूड़ाकरण संस्कार कहते हैं। निम्नलिखित में से कौन सी प्राथमिक समूहों की भौतिक विशेषता नहीं है? निम्नलिखित में से प्राथमिक समूहों की कौन सी भौतिक विशेषता नहीं है? आपकी है वृत्ति। क्या है? वृत्ति नहीं है। आगे हम देखते हैं, दुर्खीम के अनुसार निम्नलिखित में से कौन सा धर्म का मुख्य कार्य नहीं है? धर्म का मुख्य कार्य क्या नहीं है? आध्यात्मिक मुक्ति। और धर्म के मुख्य कार्य क्या हैं? सामाजिक एकजुटता, सामाजिक नियंत्रण, अर्थ एवं उद्देश्य प्रदान करना। निम्नलिखित में से कौन सी आर्थिक व्यवस्था में प्राकृतिक संसाधन एवं वस्तुओं और सेवाओं के उत्पादन निजी स्वामित्व में होते हैं? इसमें आपका क्या आएगा? पूंजीवादी आएगा। किसने बताया है कि युगल समूह में सामाजिक अंतःक्रिया बड़े समूहों की तुलना में अधिक गहन होती है, क्योंकि कोई भी सदस्य दूसरे का ध्यान किसी और के साथ साझा नहीं करते। ये कोटेशन किसका है? ये कोटेशन है जॉर्ज सीमेल का है। आगे हम देखते हैं, छठवां क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन से समाजीकरण का एजेंट नहीं है? मौसम। ठीक है, मौसम है इसमें आपका। और आपका अगला है, इसमें आपका समाजीकरण आएगा। डेट क्या आएगा? समाजीकरण शब्द का तात्पर्य आजीवन सामाजिक अनुभव से है, जिसके द्वारा व्यक्ति अपनी मानवीय क्षमता विकसित करता है और संस्कृति क्या करता है? सीखता है। समाजीकरण स्वयं के विकास की प्रक्रिया में सामान्यीकृत अन्न की अवधारणा किसने दी है? ये मीड की अवधारणा है। कौन सी? सामान्यीकृत अन्न की अवधारणा किसकी है? GH मीड की अवधारणा है, सामान्यीकरण। चलिए आगे देखते हैं अगले क्वेश्चन के रूप में। अगला क्वेश्चन है आपका, निम्नलिखित में से कौन सा राधा कमल मुखर्जी द्वारा उल्लिखित सामाजिक पारिस्थितिकी के महत्वपूर्ण कार्य का हिस्सा नहीं है? इसमें क्या आएगा? प्रत्यक्षवाद। वो हिस्सा है अनुकूलन, एकीकृत संबंध, संतुलन को मापना। बिलूमर ने पहचाना। बिलूमर किस लिए जाने जाते हैं? प्रतीकात्मक अंतःक्रियावाद के 3 बुनियादी सिद्धांत हर्बर्ट बिलूमर ने दिए थे। MN श्रीनिवास ने सामाजिक संरचना की अवधारणा किससे सीखी है? ब्राउन से। किससे? MN श्रीनिवास ने सामाजिक संरचना की अवधारणा AR रेडक्लिफ ब्राउन से सीखी है। 1930 में डॉक्टर अंबेडकर ने कौन सा महत्वपूर्ण आंदोलन शुरू किया था? दलित अधिकारों के लिए मंदिर प्रवेश सत्याग्रह। किसने? 1930 में डॉक्टर अंबेडकर ने। अतिरिक्त मूल्य है पूंजीपति द्वारा निवेश से अर्जित लाभ। अतिरिक्त मूल्य क्या है? पूंजीपति द्वारा निवेश से अर्जित लाभ। वैज्ञानिक शोध का प्रथम चरण क्या है? शोध समस्या का स्पष्टीकरण। वैज्ञानिक शोध का प्रथम चरण क्या है? शोध समस्या का स्पष्टीकरण। मानव चेतना, स्वायत्त और क्रिया का विशिष्ट समाजशास्त्री विवरण किसने व्यक्त किया है? मीड ने। आगे हम देखते हैं, वेबर ने कितने प्रकार की सामाजिक क्रियाओं को पहचाना है? 4 प्रकार की। द थ्योरी ऑफ सोशल स्ट्रक्चर पुस्तक किसने लिखी है?
SF नाडेल ने। कौन सी? द थ्योरी ऑफ सोशल स्ट्रक्चर। साक्षात्कार पारस्परिक विचार विमर्श की एक प्रक्रिया है, ये किसने कहा है? गुडे एवं हार्ट ने। चलिए आगे देखते हैं। अगले क्वेश्चन के रूप में अगला क्वेश्चन है आपका, मजदूर मंजिल नामक मॉडल परियोजना का विकास किसने किया? कौन सा? मजदूर मंजिल नामक मॉडल परियोजना का विकास SKD ने किया है। ग्रामीण एवं शहरी समुदायों के मध्य संबंध कहलाता है। क्या कहलाता है? ग्रामीण नगरीय सातत्य। ग्रामीण समाजशास्त्र के अध्ययन के लिए कौन से महत्वपूर्ण क्षेत्र हैं? आपका इसमें 1, 2, 3 आएंगे। आदिवासी, वन और ग्रामीण लोगों का अध्ययन, भूमि एवं कृषि से संबंधित समस्याएं संरचनाएं और ग्रामीण जीवन पर प्रौद्योगिकी का प्रभाव। चौथा नहीं रहेगा इसमें। अगला देखते हैं, कौन सा 1793 में ईस्ट इंडिया कंपनी द्वारा शुरू की गई स्थायी भूमि बंदोबस्त प्रणाली का प्रत्यक्ष परिणाम नहीं था? सीमांत एवं भूमिहीन किसानों के बीच अधिशेष भूमि वितरित करने के लिए भूमि सीमा लागू करना। अगला क्वेश्चन है हमारा, अगला क्वेश्चन है, ग्रामीण समाज में ग्राहक संरक्षक द्वैती संबंध का वर्णन के लिए जजमानी प्रणाली किसने विकसित की? विलियम बाइजर ने। कृषि आधारित सामाजिक संरचना की मुख्य विशेषता क्या है? भूस्वामित्व एवं कृषि पर आधारित पदानुक्रम। कौन सा पंचायती राज प्रणाली का एक प्रमुख कार्य है? ग्रामीण विकास एवं स्थानीय स्वशासन। कौन सा संवैधानिक संशोधन अधिनियम ग्राम सभा में पंचायती राज प्रणाली PRI की आधारशिला बनाता है? 1992 का 73वां संविधान संशोधन। 1917 के चंपारण आंदोलन का मुख्य कारण क्या था? नील की जबरन खेती। आगे हम देखते हैं, अगले क्वेश्चन के रूप में, स्त्री के नमूनाकरण दृष्टिकोण सबको प्रभावी तब होता है जब 3 शर्तें पूरी होती हैं। इनमें से कौन सी शर्त गलत है? D गलत है और ऊपर की ABC तीनों सही हैं। क्या है? स्तरों में परिवर्तनशीलता अधिकतम होती है, स्तरों में परिवर्तनशीलता न्यूनतम होती है, स्तरों में परिवर्तनशीलता स्थिर होती है। अंतर्वस्तु विश्लेषण संचार की प्रकट सामग्री के वस्तुनिष्ठ व्यवस्थित और मात्रात्मक वर्णन के लिए एक शोध तकनीक है। ये किसने कहा है? बेरेल्सन ने कहा है। बड़े डेटा सेट को संभालने के लिए मीट्रिक बहुआयामी स्केलिंग में आमतौर पर किस तकनीक का उपयोग किया जाता है? गुडनेस ऑफ फिट फिल्टरिंग। गुच्छन क्लस्टर की उत्पत्ति किस विषय में जुबीन और टर्न के द्वारा की गई है? मनोवैज्ञानिक। ये आपके रिसर्च के पेपर हैं, सोशल रिसर्च के, सामाजिक अनुसंधान के। सर्वेक्षण बंटन की सबसे सस्ती और प्रभावी विधि कौन सी है? टेलीफोनिक साक्षात्कार। कौन सी सैंपल आकार के आवंटन का निर्णय लेने की विधि नहीं है? असमान आवंटन। इसमें आपका प्रश्नावली आएगा। प्रश्नावली पूर्व निर्धारित प्रश्नों की सूची है जिनके उत्तर भरने के लिए उत्तरदाता से कहा जाता है। विलियम फूड वाइट द्वारा किया गया अध्ययन स्ट्रीट कॉर्नर सोसाइटी द सोशल स्ट्रक्चर ऑफ इन इटालियन फिल्म किसका उदाहरण है? प्रतिभागी अवलोकन का। घटनोत्तर मूल्यांकन अध्ययन में कितने चरण हैं? 6। सेकेंडरी डेटा के बारे में कौन सा कथन गलत है? ये पाठ रिपोर्ट की तुलना में अधिक स्थान घेरता है। चलिए अगले क्वेश्चन के रूप में देखते हैं। अभी आपका बहुत नज़दीक में है MP सेट और आपका UGC नेट, उनके लिए अति महत्वपूर्ण सामग्री आपके सामने प्रस्तुत की जा रही है। इसका गहन अध्ययन करेंगे आप तो प्रश्नों की प्रकृति आपको मालूम चलेगी। अगला देखते हैं, मध्य प्रदेश में कुपोषण को दूर करने के लिए समर्पित राज्य स्तरीय मिशन का नाम क्या है? अटल बाल आरोग्य एवं पोषण मिशन ABM। मध्य प्रदेश सरकार किस वर्ष तक सुपोषित मध्य प्रदेश के विजन को प्राप्त करने का लक्ष्य रखती है? 2030 तक। संयुक्त राष्ट्र की महासभा ने पोषण के लिए संयुक्त राष्ट्र दशक 2016-25 का दावा कब किया था?
1 अप्रैल 2016 को। स्वामित्व योजना के क्रियान्वयन की जिम्मेदारी किस मंत्रालय की है? पंचायती राज मंत्रालय की। मुख्यमंत्री लाडली बहना योजना आधिकारिक रूप से कब घोषित की गई? 28 जनवरी 2023 को। अगले क्वेश्चन के रूप में देखते हैं कि मध्य प्रदेश लोक सेवा गारंटी अधिनियम को संयुक्त राष्ट्र के कौन सा प्रतिष्ठित पुरस्कार मिला है? अनपसा अवार्ड 2012 मिला है। पद्मश्री से सम्मानित शैली होलकर ने किस क्षेत्र में उल्लेखनीय योगदान दिया है? महिला सशक्तिकरण, गरीबी उन्मूलन, सामाजिक उद्यमिता के क्षेत्र में आपका शैली होलकर जानी जाती हैं। गौड़ जनजाति के 7 देवताओं के गोत्र को किस नाम से जाना जाता है? किस नाम से जानते हैं? ध्रुवा के नाम से जानते हैं। किस नाम से? ध्रुवा के नाम से। बैगा जनजाति में लारू काज अनुष्ठान में फुलेरा किसे संदर्भित है? बीमार व्यक्ति द्वारा बनाई गई बेल पत्तियों की गठरी, जिसको हम कहते हैं बैगा जनजाति में लारू काज। ठीक है, आगे हम देखते हैं अगले क्वेश्चन के रूप में। अगला क्वेश्चन रहेगा हमारा, कौन विश्वास करता था कि बच्चा होने का निर्णय 3 चरों, जोड़ों, दंपतियों की प्राथमिकताएं, इसकी कीमत व्यवस्था, इसके संसाधनों का प्रकार है? ये आपका किंग्सले डेविस का है। गर्भ का चिकित्सीय समापन अधिनियम 1971, मेडिकल टर्मिनेशन ऑफ प्रेगनेंसी एक्ट 1971 कब लागू हुआ? 1 अप्रैल 1972 में। इसी क्वेश्चन को यूजीसी नेट ने कई बार घुमा के पूछा है कि गर्भ का चिकित्सीय परीक्षा अधिनियम कब बना? 1971 में। इसको इस तरीके से पूछ दिया कि लागू कब हुआ, तो 1 अप्रैल 1972 में। 2 प्रकार से कई क्वेश्चन से कई चीज़ें निकल के आते हैं। अगला क्वेश्चन है, 1971 से 2021 तक भारत की जनसंख्या वृद्धि दर में क्या बदलाव आया? यह 2.2 से घटकर 1.1 हो गई। राष्ट्रीय जनसंख्या नीति 2000 ने कितने सामाजिक आर्थिक लक्ष्यों की रूपरेखा बनाई? 3। जिस कमेटी ने स्वनियंत्रण उपागम की आलोचना की और जानबूझकर परिवार को सीमित करने की वकालत की, उस कमेटी का नाम क्या है? भोर कमेटी के नाम से जाना जाता है। अगले क्वेश्चन के रूप में देखेंगे, भारत में जनगणना ब्रिटिश भारतीय सरकार द्वारा 1867-72 के बीच प्रारंभ हुई। निम्नलिखित 10 वर्षों की जनगणना किस वर्ष प्रारंभ हुई? 1881 में। किस जनसंख्या में प्रजननशीलता मापने का सरलतम तरीका बताया गया है? क्या? जनन शक्ति। 2011 की जनगणना के अनुसार भारत की कितनी प्रतिशत जनसंख्या ग्रामीण क्षेत्रों में रहती थी? 68%, 68.84%। ठीक है। डेविस और ब्लेक ने प्रजनन क्षमता को सीधे प्रभावित करने वाले कारकों को क्या कहा है? इन्होंने कहा है पृष्ठभूमि कारक और निकटतम निर्धारक। ठीक है। अगला देखते हैं, राष्ट्रीय जनसंख्या नीति 2000 का दीर्घकालीन लक्ष्य किस वर्ष तक स्थिर जनसंख्या को प्राप्त करने का है? ये आपका है 2045 तक। अगला क्वेश्चन है, अगले क्वेश्चन के रूप में निकल के आ रहा है कि निम्नलिखित में से उस परिप्रेक्ष्य को पहचानिए जो हमें अपने जीवन में अवसरों और बाधाओं को देखने में मदद करता है। समाजशास्त्री परिप्रेक्ष्य। अगला क्वेश्चन रहेगा हमारा, पहले इसमें डेट डे से 2 जगह, तो पहली जगह आएगा अभौतिक संस्कृति समाज के सदस्यों द्वारा निर्मित विचारों की अमूर्त दुनिया है, और दूसरी ओर भौतिक संस्कृति समाज के सदस्यों द्वारा निर्मित मूर्त वस्तुएं हैं। तो एक में अभौतिक आएगा, दूसरी में भौतिक आएगा। निम्नलिखित में से किसको मानदंडों के प्रकार के रूप में वर्गीकृत नहीं किया जा सकता? इसमें आएगा विश्वास, प्रवृत्ति, आदतें। व्हाट इज सोशोलॉजी इन इंट्रोडक्शन टू द डिसिप्लिन एंड प्रोफेशन इंकल्स कीजिए। समाजशास्त्र को संस्थाओं के विज्ञान के रूप में परिभाषित किया जा सकता है। किसका कथन है? दुर्खीम का है। समुदाय के मुख्य आधार क्या हैं? भूभाग और सामुदायिक भावना। किसी अर्जित परिस्थिति के रूप में वर्गीकृत किया है? वैवाहिक साथी के रूप में। किसी विशिष्ट परिस्थिति से संबंधित विभिन्न भूमिकाओं को जब संयुक्त किया जाता है तो उसे भूमिका पुंज के रूप में जाना जाता है। वेबर के सिद्धांत में परिस्थिति का तात्पर्य व्यक्तियों या समूहों को दिए जाने वाले सम्मान से है।
एक प्राथमिक समूह एक लघु सामाजिक समूह है जिसके सदस्य वैयक्तिक और स्थायी संबंध साझा करते हैं। प्राथमिक समूह की उपयुक्त परिभाषा दी गई है, किसने दी है? C.H. कूले द्वारा। चलिए अगले क्वेश्चन के रूप में देखते हैं। अगला क्वेश्चन रहेगा आपका, ये तर्क किसने दिया है कि 9 प्रकारवाद एक विकसित सिद्धांत की बजाय एक प्रवृत्ति है? जेफरी सी अलेक्जेंडर का। कौन सा शोध प्रारूप में समाविष्ट नहीं है? इसमें आपका डी सही है, विस्तृत प्रशासनिक प्रक्रियाएं। कौन से क्षेत्र अवलोकन की अवस्था नहीं है? इसमें आपका साहित्य की समीक्षा आएगा। 9 प्रकारवाद की अवधारणा किसने दी है? अलेक्जेंडर ने। असहभागी अवलोकन का प्रयोग भारत में अधिकतर किसने किया? LP विद्यार्थी ने। अपराध एक क्या है? असामाजिक व्यवहार। इनमें से कौन सी विशेषता 9 प्रकारवाद की नहीं है? एक आयामी समाजशास्त्र। किसने आधुनिकता को एक अपूर्ण परियोजना समझा है? ये हैबरमास ने। 9 प्रकारवाद का सिद्धांत किसकी क्रिया सिद्धांत में संशोधित स्वरूप है? पार्सन्स। किसने कहा है कि उत्तर आधुनिक समाज उपभोग समाज है? ये आपका बॉडीलार्ड है। इसके बाद है सफ़ेद पोत अपराध की अवधारणा किसने प्रतिपादित की है? सदरलैंड ने। चलिए अगले क्वेश्चन के रूप में अगला क्वेश्चन है आपका, ये परिभाषा किसने दी कि अपराध देश के कानून के विरुद्ध किया गया दुर्व्यवहार है? गिलिन ने। 2011 की जनगणना के अनुसार भारत में प्रति 1000 पुरुषों पर स्त्रियों की संख्या का अनुपात क्या था? 940। ये किसने कहा है कि अपराधी जन्मजात होते हैं? लोम्ब्रोसो। किसका कथन है ये? लोम्ब्रोसो का कथन है कि अपराधी क्या होते हैं? जन्मजात होते हैं। ये किसने कहा है कि विचलन भी समाज के लिए आवश्यक है? इमाइल दुर्खिम ने। अगला देखते हैं कि सदरलैंड के अनुसार प्रतिष्ठित एवं सम्मानित पद के व्यक्ति द्वारा अपने व्यवसाय के संबंध में किया गया अपराध है सफ़ेद पोश अपराध। आगे हम देखते हैं कि अनुसूचित जाति जनजाति अत्याचार अधिनियम कब पारित हुआ? 1989 में। 2 या अधिक राष्ट्रों या सांस्कृतिक क्षेत्रों के ग्रामीण जीवन के तुलनात्मक अध्ययन के लिए जिस उपागम का प्रयोग किया जाता है वह है आपका तुलनात्मक उपागम। उत्तर संरचनावाद की व्याख्या करते हुए किस विचारक ने विखंडन की अवधारणा को रखा है? विखंडन की अवधारणा किसकी है? डेरिडा की है। किस अध्ययन में ग्रामीण समाज के अध्ययन में तुलनात्मक उपागम का प्रयोग नहीं किया गया है? AC मेयर द्वारा लिखित कास्ट एंड किनशिप इन सेंट्रल इंडिया। चलिए आगे देखते हैं अगले क्वेश्चन के रूप में। अगला क्वेश्चन है हमारा, निम्नलिखित में से कौन सा गरीबी का आयाम नहीं है? मनोरंजन के विकल्पों का अभाव। मीर ने यह विचार दिया है कि चेतना और समाज द्वंद्वात्मक रूप से उद्भूत घटनाएं हैं। ये कहाँ से लिया गया है? जॉर्ज हेगेल। रॉल्फ डेरेनडेफ के अनुसार समूह संघर्ष कब उत्पन्न होता है? जब एक समूह के प्रकट हित दूसरे के विरोध में होते हैं। भारतीय दंड संहिता की किस धारा के अंतर्गत घरेलू हिंसा का दंडनीय अपराध है? 498। दहेज निषेध अधिनियम कब लागू हुआ? 1961 में लागू हुआ। अगला है, निम्नलिखित में से किसने समाज में प्रगतिशील परिवर्तनों का वर्णन करने के लिए विकासवादी सिद्धांत का उपयोग किया? पार्सन्स ने। कौन सी GS घुरिये की प्रथम पुस्तक है भारत में जाति और प्रजाति? निम्नलिखित में किसने समाज को एक वस्तुपरक वास्तविकता के रूप में समझा है? इमाइल दुर्खिम ने। किसने बताया है कि वैज्ञानिक सत्य के मूल में विश्वास मनुष्य की मूल प्रकृति का उत्पाद है? मैक्स वेबर। मार्क्स के अनुसार वेतन श्रम मूल रूप से है बाध्यकारी श्रम के रूप में। चलिए अगले क्वेश्चन के रूप में देखते हैं हम। अगला क्वेश्चन है हमारा, भारत का संविधान किस अनुच्छेद के तहत अल्पसंख्यकों को संरक्षण प्रदान करता है? अनुच्छेद 29। अंत्योदय योजना के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? यह स्थायी आजीविका संवर्धन, वित्तीय सेवाओं तक बेहतर पहुंच के माध्यम से ग्रामीण गरीबी को कम करने पर केंद्रित है। ग्रामीण विकास में माइक्रो फाइनेंस की प्रमुख भूमिका क्या है?
उपेक्षित क्षेत्रों का वित्तीय सेवाओं की पहुंच का विस्तार करना। 1928 का बारदोली आंदोलन मुख्य रूप से किसके विरोध में शुरू किया गया? अकाल के दौरान भूमि राजस्व में वृद्धि हेतु। अगला क्वेश्चन है, आधुनिक औद्योगिक व्यवस्था के संरचनात्मक आधार क्या हैं? श्रम विभाजन, संपत्ति, मुद्रा विनिमय, बाजार, व्यवसाय और पेशा। एलिनेशन एंड फ्रीडम, द फैक्ट्री वर्कर एंड हिज इंडस्ट्री पुस्तक के लेखक हैं रॉबर्ट बिलानर। किसने बताया कि नौकरशाही में गैर नौकरशाही नेता होते हैं? मैक्स वेबर ने। किसका मानना था कि औपचारिक संगठन में 3 आधारभूत स्तंभ, लाइन संबंध, विशेषज्ञ संबंध और समान स्टाफ संबंध होते हैं? एल उर्बिक ने। किसने कहा कि औद्योगिक व्यवस्था में व्यक्ति नहीं अपितु संगठन ही उत्पादक है? पीटर एफ डिकर का कथन है जी। अगले क्वेश्चन के रूप में देखते हैं। अगला क्वेश्चन है आपका, मध्य प्रदेश में पोषण आहार योजना के प्राथमिक लाभार्थी कौन हैं? गर्भवती महिलाएं, 6 महीने से 6 वर्ष की आयु के बच्चों के कुपोषित बच्चे। मध्य प्रदेश के गठन के समय मध्य भारत क्षेत्र के कितने जिले इसमें शामिल हैं? 16। 2021 में पद्मश्री पुरस्कार से सम्मानित किए गए भील जनजाति कलाकार का नाम क्या है? भूरी बाई। मध्य प्रदेश विशेष एवं आवासीय शैक्षणिक सोसाइटी की देखरेख में कौन सा विभाग काम करता है? जनजाति कार्य विभाग। अगला क्वेश्चन है, मध्य प्रदेश में शुरू की गई राष्ट्रीय पारिवारिक लाभ योजना के उद्देश्य क्या हैं? कमाने वाले सदस्य की मृत्यु के बाद गरीब परिवारों व 20,000 की एकमुश्त सहायता देना। किसने स्वैच्छिक संगठन फैमिली प्लानिंग एसोसिएशन और इंडिया AFPAI का गठन किया है? डॉक्टर आवाबाई वाडिया और धनवंती रामाराव। कौन सा संवैधानिक प्रावधान पंचायती राज संस्थाओं की कराधान वित्तीय स्वायत्तता के माध्यम से राजस्व उत्पादन करने का अधिकार देता है? अनुच्छेद 243 जा। 73वें संविधान संशोधन अधिनियम लागू होने के बाद 1994 में पंचायती राज चुनाव कराने वाला पहला राज्य कौन सा था देश का? मध्य प्रदेश। इसमें बहुत सारे क्वेश्चन मध्य प्रदेश के सम्मिलित किए गए हैं, क्योंकि आगामी जो परीक्षा है मध्य प्रदेश की सेट की संभवतः 11 जनवरी को है। इस सिलसिले में काफ़ी कुछ ऐसे भी क्वेश्चन हैं जो मध्य प्रदेश से संबंधित हैं। चलिए आगे देखते हैं। प्रथम आर्थिक वृद्धि का व्यवस्थित सिद्धांत किसने दिया? आपका दिया है एडम स्मिथ ने। ठीक है। सामाजिक विकास का दिया था सोर्स ने। ठीक है। आगे है, विकास में महिलाओं के स्थान के बारे में पहला महत्वपूर्ण कथन किसने दिया? ये आपका एस्टर बोसरूप है। किसने सांस्कृतिक परिवर्तन को आर्थिक विकास की पूर्व शर्त बताया है? बर्ट हॉसेलिड ने। आगे हम देखते हैं अगला क्वेश्चन के रूप में, संपोषक धारणी विकास शब्द सर्वप्रथम में सामने आया? संयुक्त राष्ट्र की 1987 की रिपोर्ट अवर कॉमन फ्यूचर। भारत में समाजशास्त्र को निम्नलिखित में से किन मोर्चों पर चुनौतियों का सामना करना पड़ा? बौद्धिक, व्यावसायिक और शैक्षणिक। यह तर्क है कि वैश्विक ताकतें जिनमें महत्वपूर्ण सूचना प्रौद्योगिकी समस्त समाज को परिव्यक्त कर रही है, नेटवर्क समाज इसकी नई सामाजिक संरचना है। मैनुअल कॉल्टेल्स का है। ठीक है। गुन्नार मिल्टन है। यहाँ पर क्या आएगा? गुन्नार मिल्टन ने स्पष्ट किया कि कैसे विकसित देशों विकास अल्प विकसित देशों को गरीब बनाता है और उन अल्प विकसितता को बनाए रखता है। अविकसित देशों पर मुक्त व्यापार के प्रभाव के बारे में विशेष सिद्धांत को किसने प्रस्तुत किया है? गुन्नार मिल्टन ने। कौन से सिद्धांत कार्य विश्व व्यवस्था सिद्धांत से संबंधित हैं? A.G. फ्रैंक आए, वालिस्टन वैस अमीन। ठीक है। अगले क्वेश्चन के रूप में देखते हैं हम। अगला क्वेश्चन है हमारा, राष्ट्रीय उच्चतर शिक्षा विनियामक परिषद की भूमिका है। इसमें आपका आएगा पहला, चिकित्साओं कानूनों को छोड़कर उच्च शिक्षा क्षेत्रों के लिए केंद्रीय प्राधिकरण के रूप में कार्य करना। किसने व्यवसाय, आय के स्रोत, घर के प्रकार और निवास का उपयोग करके वर्गों की पहचान करने के लिए परिस्थिति विशेषताओं का सूचकांक तैयार किया? वार्नर और उसके सहयोगी। NEP 2020 के अनुसार
मूलभूत साक्षरता और संख्यात्मक पर उच्चतर गुणवत्ता वाले संसाधनों का एक राष्ट्रीय भंडार निम्नलिखित में से किसमें उपलब्ध कराया जाएगा? डिजिटल इंफ्रास्ट्रक्चर फॉर नॉलेज शेयरिंग। निम्नलिखित में से कौन सी भारत में औद्योगिक विकास की एक समस्या नहीं है? स्थापित क्षमता का उच्च उपयोग। निम्नलिखित में से किस कंपनी के द्वारा गठित मार्च को भारत में श्रमिकों की भागीदारी के शुरुआती प्रयासों के रूप में उद्धृत किया जा सकता है? टिस्को को। भारत में सामूहिक सौदेबाजी की विफलता के अनेक कारण हैं, निम्न से कौन सा एक कारण नहीं है? सौहार्दपूर्ण संबंधों का अभाव। समान रूप से किसको मानवीय संबंध उपागम का जन्म माना जाता है? आपका एल्टन मेयो को। किसने अहमदाबाद में टेक्सटाइल लैब एसोसिएशन की स्थापना की? महात्मा गांधी ने। पूर्व औद्योगिक समाज में प्राथमिक संस्था के रूप में कौन सी संस्था अपने सदस्यों से संबंधित शैक्षणिक, मनोरंजनात्मक, यहाँ तक कि धार्मिक कार्यों का भी ध्यान सदस्यों के कल्याण के लिए रखती है? परिवार। आगे हम देखते हैं, अगले क्वेश्चन के रूप में है आपका, बहुविध आधुनिकताओं की धारणा किसने प्रतिपादित की है? आइजेनस्टाइन ने। किसने सकारात्मक जांच और निवारक जांच पर बात की है? जिसको कारक जो मृत्यु दर बढ़ाते हैं, कारक जो प्रजननशीलता को घटाते हैं, माल्थस का कथन है जी। किसने कहा है कि उत्तर आधुनिकता अराजकतावादी इच्छा के समान है जो इतिहास के सातत्य को विस्फोटित करना चाहती है? हैबरमास। किसका सोचना था कि जन्म नियंत्रण या विवाह के अंतर्गत जन्म को सीमित करने का कोई भी तरीका अनैतिक है? यद्यपि उनका मानना था कि जन्म दर को कम करने का सबसे अच्छा तरीका विलंब विवाह है। माल्थस। निम्नलिखित विचारकों में से किसने जनसंख्या समस्या पर अपने विचार नहीं दिए हैं? देकार्त ने। किसने कहा है कि विकास को न्याय संपोषकता जो समावेशन के लिए सुनिश्चित करना चाहिए? डेविड कोल्टन। कौन सा एक भारत में गरीबी के कारण नहीं है? भूमि सुधारों का क्रियान्वयन। मूल समुदायों के सशक्तिकरण की प्रक्रिया जो आर्थिक संसाधनों के स्वामित्व प्रबंधन में प्रजाति या समानता के कम करती है? स्वदेशीकरण। किसने आधुनिकता के 4 आधारभूत संस्थाओं पूंजीवाद, उद्योगवाद, निगरानी क्षमताओं और सैन्य शक्ति के आधार को परिभाषित किया है? गिडिंग्स ने। सांपोषिक विकास के लिए संस्कृति का तर्क किसके द्वारा विकसित किया गया है? स्टावेनहेगन के द्वारा। चलिए अगला देखते हैं, अगले क्वेश्चन के रूप में है, निम्नलिखित में से कौन सा सामाजिक स्थिरीकरण के प्रमुख सिद्धांतों में से एक नहीं है? यह प्रत्येक पीढ़ी के साथ अच्छा यादृच्छिक रूप में बदलता है। पारंपरिक भारतीय सामाजिक व्यवस्था में वर्ण शब्द का विशेष रूप से क्या अर्थ है? कार्य के आधार पर समाज का 4 श्रेणियों में विभाजन। किसने स्थिरीकरण को लोगों के विभिन्न समूहों के बीच संरचित असमानताओं के रूप में परिभाषित किया है? डेविस ने। किसने कहा है कि प्रगति का तात्पर्य केवल दिशा नहीं बल्कि किसी अंतिम लक्ष्य की ओर निर्देशित होना है? मेकाइवन पेज। किस धर्म में 5 केस जाने जाते हैं? ये आपका सिख धर्म में है, आपका कड़ा है, केस है, कंगा है, कृपाण है, इस तरीके से एक और रहता है, 5 चीज़ें रहती हैं। निम्नलिखित में से किस सामाजिक विचारक ने अपनी पुस्तक सोशल एंड कल्चर डायनामिक्स में सामाजिक परिवर्तन पेंडुलम सिद्धांत दिया है? जी प्रेम सोरोकिन का है। कौन सा शब्द उस प्रक्रिया को संदर्भित करता है जिसके एक जाति के सदस्य उच्च स्थिति वाली जाति के अनुष्ठान, घरेलू और सामाजिक प्रथाओं को अपनाकर अपनी सामाजिक स्थिति को ऊपर उठाने का प्रयास करते हैं? संस्कृतिकरण। कौन सा सामाजिक विचारक सामाजिक परिवर्तन के विकासी सिद्धांत से संबंधित नहीं है? स्पेंगलर। इंडियन सोसाइटी कॉन्टिन्यूटी एंड चेंज पुस्तक के लेखक हैं योगेश सटल। चलिए दोस्तों, इस प्रकार से अभी पहले पार्ट के रूप में जो आपका वस्तुनिष्ठ की श्रृंखला चलाई जा रही है बहुविकल्पीय 150 क्वेश्चन हैं। अगले में फिर आपके 150 क्वेश्चन आएंगे। इस तरीके से 1500 क्वेश्चन करीब रहेगा आपका टारगेट। 4-5 जितने भी श्रृंखलाओं में आ जाएगा, जो कि अति महत्वपूर्ण क्वेश्चन। इनको अगर आप बार बार रिवाइज करते हैं तो बहुत कुछ आपको आने वाले जो यूसी नेट है, मध्य प्रदेश का सेट और समाजशास्त्र से जितनी भी अन्य परीक्षाएं हैं सभी में उपयोगी सिद्ध होगा।
चलिए बात करते हैं अगले वीडियो ग्रुप में। आपसे निवेदन है कि अगर वीडियो अच्छा लगे तो इसको लाइक कर दें, लाइक करने के बाद छोटा सा एक कमेंट कर दें। लाइक करने का निवेदन ऐसा है कि सबसे पहले ही लाइक कर दिया करें, बटन दबा दें, उसमें आपका जो नोटिफिकेशन डलता है काफ़ी लोगों को यूट्यूब भेजता है। और दूसरी चीज़ कमेंट कर दिए, आपके विचार क्या हैं, थोड़ा सा कमेंट कर दीजिए, जो भी लिखना चाहें अच्छा सा एक कमेंट कर दें। चलिए मिलते हैं। अगर आप नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दें और अपने ग्रुप में इसको शेयर कर दें जो आपके साथी हैं सोशोलॉजी वाले। चलिए मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद। नमस्कार दोस्तों, धन्यवाद आपका।